अभी कुछ समय पहले हमने एक खबर बनाई थी। मोहित जी, पराली का नाम पर अभी थोड़े से दिन बाद आपको दिखाऊंगा। पराली का थोड़ा सा किसान एक तिल्ला लगा देना तो दिल्ली तक तो दिल्ली तक आवाज जाएगी। आज़ाद नगर और गंगवा के जो राजगढ़ रोड के ऊपर काम चल रहा है, यहाँ पर पाइपें दबाई जा रही हैं, लेकिन दुकानदार थे जिसमें लगभग 500 दुकानें प्रभावित हो रही थी। अफेक्टेड जो दुकानदार थे वो इकट्ठे हुए थे। ये विजुअल आप देख सकते हो, जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमारे दुकानों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब जाकर के उस खबर का असर हुआ है। ये मिट्टी का जो 2-2 फुट का जो उठाव था वो लेवल कर दिया है। आप भाई दिखाओ, सामने देखो, ये सारी मिट्टी यहाँ से उठा दी गई है और उधर भी मिट्टी उठाने का काम चल रहा है। जेसीबी और वो मशीनें लगी हुई हैं, वो देखो आप सामने। और पानी का छिड़काव भी लगातार हो रहा है। वो देखो, वो टैंकर आता हुआ दिखाई दे रहा है हमारी तरफ, वो पानी छिड़कता हुआ आ रहा है। यानी जो हमने खबर बनाई थी, कई हजार लोगों ने देखा, आप लोगों ने उसको शेयर किया, आगे तक पहुँचाई, अधिकारियों तक वो बात पहुंची, अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ये संदीप भाई साहब है, ये भाई साहब ये दुकानदार हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके ऊपर संज्ञान हुआ। भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं कि अब जो इनकी आने की जो रेगुलरिटी है, जो टैंकर अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ये अब कितने दिन में आ रहा है और एक दिन में कितने टैंकर आ रहे हैं और ये कितने संतुष्ट है। संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी कोई कमी है या नहीं है, अधिकारी आए थे मौके पर, वो क्या बात करके गए, क्योंकि हम तो खबर बना के चले गए थे, आप लोगों ने शेयर किया था, लेकिन भाई साहब ने उस मौके उस पूरे सिस्टम को देखा, जो भी यहाँ पर अधिकारी आए उनको अटेंड किया, उनसे बातचीत करी। संदीप भाई, अब आपने मुझे दिखाया कि भाई देखो मोहित भाई, यहाँ पर मिट्टी उठा दी गई है, ये देखो सामने टैंकर जा रहा है, घुमा के दिखाना भाई, घुमा के दिखाओ, ये देखो पानी का टैंकर जा रहा है। अब आप आर यू सेटिस्फाई और नॉट, अब क्या आपको लग रहा है, अब कहाँ तक बात पहुँची है? अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जो बात आपने सेटिस्फेक्शन की कही कि जो आवाज़ आपने उठाई थी, तो रही सेटिस्फेक्शन की बात, तो सेटिस्फेक्शन तो सरकार का काम है पैसे देना, और सरकार ने पैसे दे दिए। हमने मांग की थी भाई इस प्रकार का काम क्यों पानी भर जाता है आज़ाद नगर में, मगर सेटिस्फेक्शन जो नहीं थी वो अधिकारियों की कामकाजी से नहीं थी। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। हमने कई बार मांग भी उठाई थी उनसे कि आप लोग हमें तंग मत करो दुकानदारों को, मगर फिर भी उन्होंने नहीं मानी। एक चीज तो हुई है, देखो अब ये गाड़ियां जा रही है, धूल नहीं उठ रही, दिखाना भाई साहब, दिखाओ भाई साहब, देखो धूल नहीं उठ रही। उस दिन अपन ने मास्क लगा रखे थे सबने, आज किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, जरूरत भी नहीं है। देखो बिल्कुल कोई डस्ट उड़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये तो पानी जमा हुआ है, कल 2-3 दिन से बारिश आई है, उसकी वजह से हो रहा है टैंकर। हाँ, पानी से मिट्टी जमी हुई है, तो टैंकर से तो कल से ही आ रहा है, कल से प्रॉपर्ली टैंकर आ रहा है ये, और कल से आ रहा है, पहले टैंकर 2 ही बार ही आ रहा था। इसमें मेरे पास जब ये आपके सामने आवाज़ उठाई, उसके बाद में हमने एक लीगल नोटिस माननीय हाई कोर्ट के वकील साहब के माध्यम से हमने ये लीगल नोटिस दिया था विभाग को, जिसमें डीसी, नगर निगम कमिश्नर, एससी पीडब्ल्यूडी, एससी पब्लिक हेल्थ और जो अपना पोल्यूशन बोर्ड है, इन पांचों को हमने पार्टी बनाया था। पार्टी बना करके हमने इसमें स्पष्ट लिखा है एक एक बात कि जो हमारे को परेशानियाँ आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एसओपी, जो विभाग की एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो कोई भी फॉलो नहीं हो रही। दैनिक भास्कर ने भी हमारी खबर को ये प्रकाशित किया था, तो इस चीज़ को आप जूम करके भी दिखा सकते हैं। हमारे को जो परेशानियां आ रही थी, उसके बाद विभाग के अधिकारी ये नोटिस रिसीव, लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद विभाग के अधिकारियों ने मेरे से संपर्क किया, यहाँ के दुकानदारों से संपर्क किया कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। जब हमने उनको दिक्कतों से अवगत करवाया तो उन्होंने ये एक्शन तुरंत हमारे से 7 दिन मांगे। हमने उनसे यही कहा, हम कौन होते हैं जी समय देने वाले, 7 दिन या 15 दिन, हमारे को तो बस जिंदा लोगों को मारो मत आप लोग। हम लोग 1.5 किलो मट्टी खा जाओ भाई साहब डेली की, नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से हमारे अंदर 1.5 किलो मट्टी चली जावे। आज भूख लगना, तमाम तरह की बीमारियां हमारे को दिक्कत होने लगी, अस्थमा की दिक्कत। तब हमने इनको कहा, तो इन्होंने रेगुलर कल से प्रॉपर ये टैंकर भी आ रहा है और मिट्टी उठाने का काम भी शुरू कर दिया। कुल मिला के खबर का असर जरूर हुआ है, उनके कान पे जरूर रेंगी है, एक्टिव मोड में आए हैं। पहले से तो मतलब जैसे सुत्ते पड़े थे, पॉजेसिव मोड में थे, तो एक्टिविटी उनके अंदर आई है, चक्कर काटने उन्होंने शुरू किए हैं, संज्ञान लिया है मामले का। बिल्कुल खबर का असर हुआ है जी, और 100% हम आगे भी इस प्रकार की मांग करते हैं कि यदि अधिकारी आगे भी कोताही बरतेंगे तो हम इसी प्रकार की आवाज़ उठाएंगे। मगर जब काम करते हैं तो हम धन्यवाद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा काम विरोध करना है, ना, हमारा मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं है, और ना हम इस काम को बंद करवाना चाहते थे किसी भी प्रकार को। हम सिर्फ इस काम में निरंतरता और स्थायीनेस, लगातार ये काम चले, प्रॉपर ढंग से चले, किसी भी प्रकार की क्वालिटी कंप्रोमाइज इस काम में ना हो। सिर्फ हमारा मकसद इतना था लीगल नोटिस देने का। कुछ लोगों ने बीच में हमारे को बदनाम करने की भी कोशिश की सोशल मीडिया के माध्यम से। उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, चेता देना चाहता हूँ
कि हम लोग सिर्फ इस गांव के लिए काम कर रहे हैं, इस पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। ये गांव हमारा है, पब्लिक हमारी है, सरकार हमारी है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी, सब लोग ठीक काम कर रहे हैं। मगर अधिकारी कोताही बरत रहे थे, उन अधिकारियों की कार्यशैली पर हमने उंगली उठाई थी और उन पर आगे भी उठाते रहेंगे यदि वो काम ठीक नहीं करेंगे। मगर आपकी खबर देखने के बाद, लीगल नोटिस पहुंचने के बाद इन्होंने काम में अच्छा काम शुरू किया, तो उसके लिए हम इन लोगों का धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोगों ने काम ठीक शुरू किया है। तो हम आपके धन्यवाद दिए ताकि दुकानदार परेशान ना हो और अपना धंधा ठीक ठाक चला सके। जी जी भाई साहब, पहले मैं आया था जब आप बड़े परेशान थे, सबने मास्क लगा रखे थे, तब में और आज में काफी फर्क आया। खबर का असर हुआ है अपने? खबर का पूरा असर है जी। खबर का 2 दिन से तो बहुत अच्छा है कि कुछ बारिश हो गई, कुछ मिट्टी उठवा ली इधर से, और आपका भी बहुत बहुत सहयोग है हमारे लिए। आप हमारी आवाज उठा रहे हो जी। आप हाँ जी, आप भी दुकानदार हैं भाई साहब। उस दिन भी आप खड़े थे, परेशान से थे, आज कुछ तो मतलब 90% तो धूल कम दिखाई दे रही है, आज उड़ती हुई नजर नहीं आ रही। 2 दिन से राहत मिल रही है। राहत मिल रही है। 2 दिन से बढ़िया काम है। चलो, खबर का असर भी हुआ। आप लोगों का भी धन्यवाद भाई जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। अच्छा, एक चीज भाई साहब आप बता रहे थे कि अननेसेसरी खड्डा खोद दिया था, बाद में उसको मून दिया। ये चीज भी अधिकारियों को गौर करना चाहिए भाई। कई बार बिना बात खोद दिया जाता है, फिर उसको मूनते हैं, टाइम वेस्ट, सरकारी एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट। ये मोजी मैं आपको एक बात बता दूं, अधिकारी यहाँ ये दिक्कतें क्यों आ रही थी, क्योंकि प्रॉपरली विजिट नहीं कर रहा था, ना जेई ना एसडीओ प्रॉपरली विजिट नहीं कर रहे थे। हमने इनसे एक मांग की थी, आप एक ऐसा रजिस्टर लगाइए जिसमें लोगों की शिकायतें भी दर्ज हो, लोगों के सुझाव भी दर्ज हो, उनके प्रॉपर सिग्नेचर के साथ, ताकि कोई भी उच्च अधिकारी आए तो उस रजिस्टर को देख करके उनको पता चल सके भी यहाँ क्या दिक्कतें हैं और क्या लोगों के सुझाव हैं, लोग क्या चाहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, वो जो खड्डा था वो अननेसेसरी खड्डा खोद रखा था, क्योंकि ये ठेकेदार वगैरह खोद देते हैं। अब उसको बूर दिया, ना वहाँ कोई मेन होल बनाया। और उस खबर के बाद में क्या हुआ सर, इन्होंने साइन बोर्ड भी लगा दिए भाई आगे गहरा खड्डा है। हम लोगों की यही मांगे थी और ये लोग कर रहे हैं, तो हमारी अच्छी इनका लिए धन्यवाद भी है। और हम ये भी आगे भी, ये नहीं है कि आज धन्यवाद कर दिया तो हम हमेशा के लिए सेटिस्फेक्शन, दोबारा दिक्कतें आएगी तो हम आवाज़ उठाने के लिए फिर तैयार हैं। बिल्कुल, कुल मिला के काम करने के पक्ष में है, काम होना चाहिए लेकिन तरीके से होना चाहिए। देयर शुड बी ए वेल मैनर्ड वे। कैसे काम होता है, अब आपको पता है दिल्ली में जब काम होता है ना, मेट्रो का निर्माण कार्य होता है, वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, वहाँ पर टीन की चदरें लगा दी जाती है ताकि जो दोनों साइड दुकानदार हैं वो प्रभावित ना हो, दुकानों में धूल मिट्टी ना जाए, या कंस्ट्रक्शन करते हुए कोई लोहा सरिया ईंट पत्थर किसी पे गिर ना जाए। लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ कम देखने को मिली। लेकिन इनकी आवाज़ उठाने के बाद ये बता रहे हैं कुछ निशानदेही, कुछ वहाँ पर बैनर्स लगा दिए गए हैं, साइन बोर्ड लगा दिए गए, ये अच्छी बात है। ये आवाज़ उठाने के बाद लगाई, ये गलत है, ये पहले से ही करना चाहिए था। अधिकारियों को पता होना चाहिए था कि जब कोई काम शुरू किया जाता है, पीडब्ल्यूडी का, पब्लिक हेल्थ का, या कोई भी सरकारी काम, तो कहाँ कहाँ पर्दे, चद्दर, बैरिकेड्स लगाने चाहिए। ये सिस्टम का एक पार्ट है। हमने ये बात आपके चैनल के माध्यम से भी कही थी, या तो आप लोग अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो हम मुख्यमंत्री जी से पास भी जाएंगे, और नहीं फिर भी नहीं समाधान होता तो हम कोर्ट के पास जाएंगे। आपके पास हमने आवाज़ उठाई थी और हम कोर्ट के पास गए और उसके बाद इन्होंने काम किया। ये लड़ाई सिर्फ हमारी ना होकर के, ये लड़ाई सिर्फ हमारी ना होकर के लाखों लोगों की लड़ाई, जो इस रोड को सुबह शाम क्रॉस करते हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे, गांव के करीब 2000 के बच्चे लगभग रोड क्रॉस करके इस साइड स्कूल में आते हैं। बुजुर्ग आदमी जो बैंक से पेंशन निकलवाने आते हैं। ये लड़ाई उन सब की थी, दिक्कत सबको आ रही है, एक बंदे को नहीं। हाँ, आप काम करिए, अच्छे तरीके से काम करिए, हमें बड़ी खुशी है हम आपका साथ भी काम चल रहे हैं, हम आप लोगों का साथ भी देंगे, सहयोग भी करेंगे दुकानदार। हाँ जी, चलिए भाई, देखिए वही बात है ना, जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उनका काम है बजट देना। कोताही कौन बरतता है? अधिकारी बरतते हैं। लापरवाही कौन करता है? कर्मचारी, अधिकारी करते हैं। उनको ये आदेश दे रहे थे, उनके ऊपर सख्ताई से जो है आदेश दे रहे थे कि भाई वो लोग कोताही बरत रहे हैं। सरकार का काम क्या होता है? सरकार को तो रेजुलेशन पास करके ये कहना होता है भाई ये लो टेंडर निकाल दिया, काम शुरू करो। उसके बाद काम करता कौन है? धरातल पे क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 वो काम करते हैं। और वही अगर काम नहीं करते तब दिक्कतें आती हैं। और खासतौर पर क्लास 1 और क्लास 2 के जो अधिकारी होते हैं, गजटेड ऑफिसर, वो लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियां होती हैं। देखिए उसका जिम्मेदार तो फिर मंत्री संतरी भी होते हैं। अगर काम अधिकारी नहीं कर रहे तो अधिकारियों को डांटना, फटकारना या फिर उनको टर्मिनेट करना, उनको सस्पेंड करना, ये मंत्रियों का काम होता है। चलो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए फिलहाल थोड़े दुकानदार संतुष्ट हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक काम सही चल रहा है तो चल रहा है, चलने देंगे, अपितु फिर से चुप्पी तोड़ेंगे। दे विल ब्रेक देयर साइलेंस अगर काम सही से नहीं हुआ। वीडियो को खुल के शेयर कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू।